हिमाचल न्यूज टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश, अनुबंध शिक्षकों को स्थायी अध्यापकों की तरह दे वित्तीय लाभ। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने टीजीटी, पीजीटी और सीएनवी अध्यापकों की अनुबंध आधार पर की गई भर्तियों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। अदालत ने इन शिक्षकों को उनके प्रथम नियुक्ति से स्थायी अध्यापकों की तरह वित्तीय लाभ देने और नियमित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्हें वरिष्ठता का भी लाभ देने को कहा है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने यह फैसला पारित किया। अदालत ने कहा कि 6 महीने के अंदर याचिकाकर्ताओं को सारे वित्तीय लाभ दिए जाएं। वित्तीय लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने अदालत में याचिका दायर की है। 6 माह में लाभ नहीं देने पर सरकार को 6% ब्याज भी चुकाना होगा। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की ओर से वर्ष 2017 में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में इस बाबत याचिका दायर की गई थी। ट्रिब्यूनल के बंद होने के बाद 2020 में यह मामला उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किया गया था। सीएम सुक्खू बोले, जयराम सरकार में 5 साल तक हमीरपुर जिले की अनदेखी हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुजानपुर दौरे के दौरान भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा पर जुबानी हमला बोला। पलही में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राजेंद्र राणा सुजानपुर की जनता का काम के लिए नहीं बल्कि कृषि और टेंडर की स्वीकृति के लिए उनसे मुलाकात करते थे। उन्होंने कहा कि राजेंद्र राणा सुजानपुर और सिरमौर में कृषि की स्वीकृति की मांग लेकर उनके पास आए। आपदा में लोगों के घर तबाह हो गए, लेकिन इसे लेकर कभी भाजपा प्रत्याशी ने बात नहीं की। हमीरपुर जिले का होने के नाते उन्होंने खुद लोगों से क्षेत्र में आकर मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि राजेंद्र राणा ने सर्वहित कल्याणकारी संस्था बनाकर लोगों को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को एन मौके पर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारकर षड्यंत्र के तहत हराया गया है। एक दफा सुजानपुर के लोगों से गलती हो गई है, लेकिन अब ये गलती नहीं दोहराई जाएगी। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने, लेकिन 5 साल तक उन्होंने हमीरपुर जिला की अनदेखी की। नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे प्रवक्ता को किया निलंबित, विभागीय जांच शुरू। जिला कांगड़ा की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुगलड़ा में नशे की हालत में स्कूल पहुंचे प्रवक्ता को निलंबित कर दिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को इस घटना पर कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रवक्ता के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। सभी जिला शिक्षा उपनिदेशकों को इस तरह के मामलों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को प्रवक्ता नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा। स्कूल स्टाफ समेत स्कूल प्रबंधन कमेटी ने प्रवक्ता को नशे की हालत में पकड़ा। एसएमसी ने संबंधित प्रवक्ता के खिलाफ मुख्यमंत्री संकल्प सेवा 1100 पर शिकायत भी दर्ज करवाई। नशे में झूम रहे प्रवक्ता का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। इस पर संज्ञान लेते हुए उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने प्रवक्ता को निलंबित कर दिया है। निदेशक ने बताया कि शिकायत मिली है कि यह प्रवक्ता पहले भी कई बार नशे की हालत में स्कूल आया। उस दौरान माफी मांगने पर उसे स्कूल प्रबंधन ने छोड़ दिया। निदेशक ने कहा कि उच्च शिक्षा निदेशालय के पास पहली बार यह मामला पहुंचा है। उन्होंने सभी जिला उपनिदेशकों को गुरुवार को पत्र जारी कर इस तरह के मामलों को न छिपाने के निर्देश दिए। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल में शनिवार को करेंगे 3 रैलियों को संबोधित। हिमाचल प्रदेश में चुनावी सक्रियता बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। भाजपा महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 1 दिवसीय दौरे के दौरान हिमाचल प्रदेश में 3 विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ये सभाएं विशेष रूप से इन स्थानों कांगड़ा में फतेहपुर, चंबा और सोलन के अर्की में होगी। उन्होंने कहा कि उनकी पहली जनसभा प्रातः 11 बजे स्थान रेहान फतेहपुर कांगड़ा, दूसरी जनसभा चंबा में दोपहर 1 बजे होगी और तीसरी सोलन के कुनिहार में दोपहर 3:30 बजे होगी। भाजपा महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि इन विशाल जनसभाओं को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। उनके संबोधन से हिमाचल में प्रचार को तेजी मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूस्ट भी होगा। इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा के प्रत्याशियों को विजय दिलाने के लिए एक वातावरण का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि अपने अध्यक्ष के स्वागत के लिए कार्यकर्ता उत्साह के साथ तैयारियां कर रहे हैं। रोहतांग टनल कांग्रेस की देन, मोदी ने किया सिर्फ उद्घाटन। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है।
रोहतांग सुरंग का निर्माण लाहौर के लिए कांग्रेस की बहुत बड़ी देन है। भाजपा का इसमें कोई भी योगदान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ इसका उद्घाटन किया है। तत्कालीन यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसके लिए बजट दिया था। शुक्रवार को लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर में चुनावी जनसभा में विक्रमादित्य ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह का जनजातीय क्षेत्रों से बहुत लगाव था। आज इस क्षेत्र में जितना भी विकास हुआ है वह सब वीरभद्र सिंह की ही देन रहा है। कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में नौतोड़ वन अधिकार अधिनियम प्रदेश सरकार ने पारित कर दिया है और यह अभी प्रदेश के राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए लंबित पड़ा है। कहा कि भाजपा की प्रत्याशी कंगना ने बौद्ध धर्म के प्रमुख दलाई लामा पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उसके लिए प्रदेश के लोग, विशेष तौर पर प्रदेश के बौद्ध धर्म के अनुयायी, उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। चुनाव की शूटिंग के बाद 4 जून को वह अपनी फिल्मी दुनिया में लौट जाएंगी। इस दौरान लाहौल स्पीति विस के उन चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार अनुराधा राणा भी मौजूद रही। अपूर्व देवगन बोले, निर्धारित सीमा से अधिक राशि खर्च की तो विजयी होने पर भी जा सकती है सदस्यता। हिमाचल प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी मंडी संसदीय क्षेत्र अपूर्व देवगन ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों और उनके व्यय एजेंटों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित 95 लाख रुपए है। इससे से अधिक की राशि व्यय करने पर प्रत्याशी के विजयी होने पर भी उसकी सदस्यता जा सकती है। इसलिए सभी प्रत्याशी निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित सीमा के अंदर ही प्रचार पर धनराशि व्यय करें। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उनके चुनावी व्यय की निगरानी के लिए वीडियो सर्विलेंस टीमें लगातार नजर रख रही हैं। छाया प्रेक्षण रजिस्टर पर उनके सारे खर्च की गणना की जा रही है। व्यय एजेंट 21, 25 और 29 मई को व्यय पर्यवेक्षक से व्यय रजिस्टरों की जांच अवश्य करवा लें और शंका होने पर दूर कर लें। उन्होंने बताया कि व्यय रजिस्टर का मिलान छाया प्रेक्षण रजिस्टर से नहीं होता है तो प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जाएगा। मसाला कंपनियों से भरे लाल मिर्च, हल्दी और धनिया के सैंपल। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में स्थापित मसाला कंपनियों से सैंपल भरे हैं। पहले चरण में टीम ने 4 सैंपल जांच के लिए चंडीगढ़ प्रयोगशाला में भेज दिए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुज शर्मा की अध्यक्षता में टीम ने सोलन के बद्दी से लाल मिर्च का 1, हल्दी का 1 और धनिया पाउडर के 2 सैंपल लिए हैं। आगामी दिनों में भी विभागीय टीम इसी प्रकार की कार्रवाई करेगी और मसालों के सैंपल लेगी। वहीं हांगकांग और सिंगापुर में भारतीय मसालों में कीटनाशक का अधिक प्रयोग होने पर लगे प्रतिबंध के बाद प्रदेश भर में अभी तक करीब 101 सैंपल परीक्षण के लिए लिए गए हैं। इनकी रिपोर्ट भी आगामी दिनों में आने की उम्मीद है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बीते दिनों से मसालों के सैंपल भरने की प्रक्रिया शुरू की। इसे अब जांच के लिए भी भेजा है। कुछ मसालों को प्रयोगशाला में भेजे करीब 14 दिन होने वाले हैं। विभागीय टीम ने प्रदेश के सोलन, मंडी, कांगड़ा और सिरमौर समेत अन्य जगह मसाला निर्माता कंपनियां हैं जो तरह तरह के मसालों का निर्माण कर रही है। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को बैंकिंग, बीमा क्षेत्र में नौकरी देने के लिए समझौता। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर और बैंकिंग IFM फिनकोच ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने शुक्रवार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। IFM बैंकिंग, वित्त सेवा और बीमा क्षेत्र में स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को रोजगार देने के लिए प्रशिक्षण देता है और उसके बाद उन्हें विभिन्न निजी बैंकों में नौकरी प्रदान करता है। तकनीकी विवि के कुलसचिव कमल देव सिंह कंवर और अधिष्ठाता शैक्षणिक प्रो जयदेव की अगुवाई में IFM के निदेशक मनोज सहगल व BDM केवल सिंह ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अधिष्ठाता शैक्षणिक प्रो जयदेव ने कहा कि तकनीकी विवि के UG और PG के विद्यार्थियों को IFM 6 माह का प्रशिक्षण देगा। प्रशिक्षण पूरी तरह निशुल्क होगा और उसके अलावा खाने और रहने की व्यवस्था भी उन्हीं की ओर से की जाएगी। उन्होंने कहा कि IFM का हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम से साथ भी समझौता है, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के बाद रोजगार मुहैया करवाना उनकी प्राथमिकता ही रहता है। उन्होंने कहा कि जून माह में UG और PG के पास आउट विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के लिए कंपनी में भेजा जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। कांग्रेस सरकार की वजह से हमीरपुर नहीं पहुंच पाए रेल, केंद्रीय आपदा राशि का किया दुरुपयोग। हिमाचल प्रदेश सरकार आज तक हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में रेल पहुंचाने के लिए जमा किए जाना वाला प्रदेश का शेयर नहीं जमा करवा पाई है, जिससे आज हमीरपुर की जनता रेल सेवाओं से वंचित रही है। यह आरोप केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर से सांसद प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने अपने संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा के मंडप गांव में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लगाए।
अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार से पूछा कि उन्होंने 28,000 करोड़ के कर्ज का आखिर किया क्या। राजीव बिंदल बोले 4 जून को इंडी गठबंधन का कुनबा होगा धराशायी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि 4 जून को लोकसभा चुनावों के नतीजे आएंगे और इंडी गठबंधन का कुनबा धराशायी हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी अपने सबसे निचले स्तर पर खड़ी होने वाली है। 4 चरणों का मतदान पूरा होने के बाद अब ये घोषणा पत्र से हटकर अलग तरह की घोषणाएं करने में लगे हैं। 75% चुनाव पूरा होने पर नई घोषणाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस और सरकार आपे से बाहर है। शब्दों पर इनका कोई नियंत्रण ही नहीं है। इनके जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास उपलब्धि के नाम पर कुछ बताने को नहीं है। इनके नेताओं ने झूठ बोल बोलकर जनता को गुमराह किया है, उसका लावा अब फूटने वाला है। अब इनकी झूठ बोलने की सीमा भी समाप्त हो चुकी है और अब ये गुस्से में हैं, बौखलाहट में हैं, किसी को भी गाली देने के लिए तैयार बैठे हैं। दावा किया कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने मोदी के साथ चलने का मन बना लिया है। कहा कि आज कांग्रेस के पास कोई नेता ही नहीं है जो देश का नेतृत्व कर सके। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तो सीधा सीधा कह दिया कि हिमाचल प्रदेश के 97% हिंदुओं को हराकर हमने 2022 में सत्ता प्राप्त की है। इस बार हिमाचल की जनता हिसाब करने वाली है।